लेकिन ये पहला अवसर है कोई गांव का गरीब या बुजुर्ग कैसे वो 250 रुपये पेंशन के बढ़ाने के लिए 50 रुपये से 100 रुपये यूनिट बिजली करने के लिए का लाभ लेने के लिए वो कैंप में आना पड़ेगा, वो गर्मी में वहाँ से चल कर आएगा। इन्हीं लोगों ने आज जॉब कार्ड पे आप अपना फोटो लगाकर कह रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आप ही लोगों ने विरोध किया था कि आप फोटो क्यों लगा रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा कि इन कैंपों में इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो आखिर आप सरकार में आने के बाद जब आपका समय चंद दिनों का बचा है, आपकी सांसें बहुत कम बची है सरकार की, तब आप इस प्रकार के निर्णय कर रहे हो। तो जनता सब जानती है कि आपने महंगाई को रोकने के लिए 4.5 वर्ष में आज डीजल हो या पेट्रोल हो चाहे बिजली हो, देश भर में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल और बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपने इसके लिए पिछले 4.5 वर्ष में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा 1 यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है। आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट आ रहा है। इस प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आप उनके कैंप में जाकर देखिए कि किस प्रकार के राहत देने का काम और कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। जनता ने तय कर लिया है कि आपको अब हमेशा के लिए राहत देनी है। किस प्रकार की राहत दी आपने? आपने अपराध को देश में 1 नंबर पर बढ़ाने की राहत दी है क्या? आपने महंगाई पूरी चरम पर कर दी। आज राजस्थान का युवा भटक रहा है। कैसे किस प्रकार से आरपीएफ जैसी पवित्र संस्था को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? आपने किसको सदस्य बनाया? आप ही ने बनाया। इतने समय तक उसको इस कार्रवाई से रोका किसने? आप ही ने रोका। कैसे आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? उसके सपनों को किसने रोंदा? लाखों युवा आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ आपने वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके सपनों को उड़ान देंगे, वो सपना आज टूट चुका है। तो आज राजस्थान का युवा भी कमर कस के बैठा है। किस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई, आज मिस्टर जारोली जी को इन्होंने बर्खास्त किया। उन्होंने कहा कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं उसकी जांच होती? क्यों सिर्फ मोहरों को पकड़ा जा रहा है? तो इसके तार जब ऊपर तक जुड़े हैं, तो जहां ऊपर तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक इसका सच सामने नहीं आएगा। जन आक्रोश महाघेराव के कार्यक्रम चल रहे हैं, कितने हो गए, कितने बाकी रह गए, कब तक? देखिए, जन आक्रोश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव ढाणी तक पहले पहुंचने का काम किया। उसके बाद विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए। अब जिला स्तर पर बड़ी संख्या में जनता का इसमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हर जिले में कहीं तुष्टीकरण, कहीं बजरी माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कानून व्यवस्था, कहीं वादा खिलाफी। आप ये देखिए 2014 में जो घोषणा, आप लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूं, स्पष्ट दिखेगा इस सरकार का आईना कि 2018 में जो घोषणाएं की वो आज दिन तक जमीन पर नहीं दिखाई दी। सिर्फ घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे केंद्रीय सड़क, इन अधिकांश योजनाएं केंद्र की योजनाओं को अपना मुखौटा बनाकर जनता के बीच में आप जाने का प्रयास कर रहे हो। सावधान रहिए, जनता सब समझती है। आपने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए आप लोगों को भी एक बड़ा धोखा इस 2023 के चुनाव में मिलने वाला। एक महिला जब उसका ऑब्जेक्शन करती है तो एक झुंड के साथ आते हैं और घरों में घुसकर तलवारें और हथियार के साथ वहां हमला करते हैं। गुर्जर समाज का पूरा मोहल्ला है। पुलिस की निष्क्रियता और कानून व्यवस्था की बदहाली के कारण पुलिस का इकबाल समाप्त। मैं कहता हूं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे करौली का दंगा हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे चित्तौड़ की हत्या हो, चाहे उदयपुर में कन्हैया जी की हत्या हो, चाहे आदर्श सापड़िया की हत्या हो, ऐसे सारे आप पूरे विषय उठा के देखेंगे तो साफ रूप से लगता है कि सरकार भीलवाड़ा में अपराधियों को पकड़ लिया। जब उनको कहा गया कि उनको पहचानिए, तो आप फर्जी आदमी को वहां बिठाकर उसको शो करना चाहते हो कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया। उदयपुर में क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। उसकी नहीं सुनी और अंततः उसकी हत्या हो गई। करौली में क्या हुआ? भगवान श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस जुलूस पर प्रतिबंध, पत्थर फेंके गए। किस प्रकार के, और जिस प्रकार से अभी मालपुरा में घटना हुई है, निश्चित रूप से इसमें शासन प्रशासन नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं बची है। और उसी का ताजा उदाहरण है कि घर में घुसकर लोग
मारपीट करते हैं, हथियार लेकर घुसते हैं, लहू लुहान कर दिया जाता है, तब जाकर इसी प्रकार की घटनाएं सामने। जब अपराधियों में भय नहीं होता है और अपराधियों में विश्वास होता है और आम जन में भय का वातावरण राजस्थान में दिखाई दे रहा है।